छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 10 नीति नवनीतिम को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम नीति नवनीतिम के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। प्रिय छात्रों, मुझे पूरी आशा है कि आपने इस पाठ के सभी श्लोकों को याद कर लिया होगा। जिन छात्रों ने श्लोकों को याद कर लिया है या अच्छी तरह से समझ लिया है, उन छात्रों को अभ्यास कार्य को समझने व याद करने में आसानी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्रिय छात्रों, अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। बेटा, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि जो नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके एक पद में उत्तर दीजिए। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला है, नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते। मनुष्य के जन्म होने पर और उसकी युवावस्था तक कौन कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं? मात पितरौ, यानी माता और पिता। श्लोक में भी बताया गया था कि बच्चे के जन्म से लेकर के और युवावस्था तक माता पिता बहुत कष्ट सहन करते हैं। दूसरा है बेटा, कीदृशम जलम पिबेत। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। बेटा, हमारे घर में एक्वागार्ड वगैरह जो लगे हुए हैं, जो इनमें कैंडल होती है, उसमें कपड़े की लेयर होती है, उनसे पानी छनकर ही आता है। तो हमें कपड़े से शुद्ध करके ही पानी को पीना चाहिए, छानकर पीना चाहिए। तीसरा है बेटा, नीति नवनीतिम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, कि वह जो नीति नवनीतिम जो पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति ही। बेटा, पाठ में मैंने वाचन कराया था, उस समय भी बताया था कि यह मनुस्मृति से लिया गया है। चौथा प्रश्न है बेटा, कीदृशम वाचम वदेत। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पूताम, हमें सर्वदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। बेटा, अगला प्रश्न है, दुख है किम भवति। दुख क्या होता है? परवशम, दूसरों के अधीन होना, दूसरे पर डिपेंड होना या दूसरे के अधीन कार्य करना ही गुलामी का कारण होता है। यही दुख का कारण समझना चाहिए। जैसे उस पाठ में बताया गया है कि सुख दुख है लक्षण, आत्मवशम सुखम परवशम दुखम, यानी अपने आप सेल्फ डिपेंड होना सुख है और दूसरे के अधीन होना, दूसरे पर डिपेंड होना दुख का कारण होता है। आत्म वशम किम भवति, आत्म वश से क्या होता है? सुखम, सुख, यानी कि अपने आप सेल्फ डिपेंड होना और आत्मनिर्भर होना सुख होता है। इसलिए हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रश्न नंबर 1 के अंतिम प्रश्न है, कीदृशम कर्म है समाचरित। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? मन है पूतम, हमें हमेशा पवित्र मन से कार्य करना चाहिए, पवित्र मन से ही हमें सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बेटा, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, कि वे जो नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इन सभी के प्रश्न पूरे वाक्य में दीजिए। पहले में हमने एक पद में दिए, तो पूरे वाक्य में लिखना है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में, यानी हमें इन श्लोकों वाले पाठ में सुख और दुख का लक्षण क्या बताया गया है? तो मैंने पहले बताया बेटा कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम च सुखम इति लक्षणम उक्तम, कि भाई इस पाठ में सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम इति लक्षणम उक्तम, कि हमें इस पाठ में दूसरे के अधीन होना सब कुछ दुख होता है और अपने आप में सब कुछ सुख होता है। अपने आप में सब कुछ सुख समझना चाहिए। मैंने अभी पहले भी बताया था कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम च। ठीक है बेटा। दूसरा है, वर्ष सतह अपि कस्य है निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। हम सैकड़ों वर्षों तक भी किसके उपकार का बदला पूरा नहीं कर सकते, यानी कि हम 100 वर्षों तक भी किसके उपकार का या एहसान का बदला पूरा नहीं कर सकते।
बेटा वर्ष शतैरपि मात्र पितरोः क्लेशस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, कि हम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने माता पिता के उस दुख का बदला पूरा नहीं कर सकते जो हमको जन्म देने से लेकर के युवा अवस्था तक जो वो हमारे साथ करते हैं। उस कार्य का बदला हम 100 वर्षों तक भी पूरा नहीं कर सकते। बेटा कहा भी गया है, इस दुनिया में आपके सबसे बड़े जो शुभचिंतक होते हैं वो 3 ही व्यक्ति होते हैं, माता पिता और गुरु। तो इसलिए हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बेटा भगवान किसी ने देखा नहीं है, माता पिता जो होते हैं भगवान के रूप में ही होते हैं, क्योंकि हमारी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को अगर पूरा करने का जो प्रयास करता है वो माता पिता ही होते हैं। तीसरा है बेटा त्रिषु तुष्टेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रे के सन्ति। इन जिन तीनों के संतुष्ट होने पर, तीनों के खुश होने पर हमें किसी भी प्रकार के तप या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। तो वो 3 कौन कौन हैं? त्रय हैं माता पितरौ आचार्य च सन्ति, यानी माता पिता और आचार्य। आचार्य यानी गुरु यानी शिक्षक, टीचर, या अपना कोई इष्ट देव भी हो सकता है, जो हमेशा इनके खुश होने से, यानी कि मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन से इन तीनों की सेवा करनी चाहिए। वो कौन कौन है? माता पिता और गुरु, आचार्य, शिक्षक आदि। चौथा प्रश्न है बेटा अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। अस्माभिः मन है पूतम कर्म कर्तव्यम, हमें हमेशा पवित्र मन से, शुद्ध मन से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। बेटा नमस्कार करने से क्या चीज बढ़ती हैं? अपने से बड़ों को नमस्कार और रिस्पेक्ट देने से हमारी कौन सी 4 चीजें बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने आयुर्विद्या यशो बलम, यानी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। यानी आयु माने एज, विद्या माने एजुकेशन, शिक्षा, यश माने फेमस होना, बल माने ताकत। ये सभी 4 चीज बढ़ती हैं किनके? अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, उनकी सेवा करने से, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो बेटा हमें हमेशा अपने दादी बाबा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने से बड़ों को हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। बेटा प्रश्न नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, कि बेटा हमेशा सर्वदा यानी माता पिता, आचार्य, गुरु, शिक्षक आदि का भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। तो बेटा प्रश्न नंबर 2 यहाँ आपका समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। सथुल पदस्य अवलंब्यस्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि रेखांकित पद, यानी कि जो अंडरलाइन है या जो मोटे उससे लिखे हुए हैं, इनको आधार बना करके बेटा हमको प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो वृद्धोपसेविन है कश्य, वृद्धो उपसेविन कश्य, सत्य पूताम कीदृशीम, तप है कह या किम भी हो सकता है, कह या किम, माता पितरौ कौ, माता पितरौ कौ यानी माता पिता दोनों हो गए तो कौ, तयो हो किम कयो, बेटा कयो, तयो हो कयो, कयो आना चाहिए। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। वृद्धोपसेविन है आयुर्विद्या यशो बलम चे वर्धन्ते, किसके सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं? वृद्धोपसेविन, अपने से बड़ों को। मनुष्य है सत्यपूतम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूतम, सत्य से युक्त, कीदृशीम, कैसी बोलनी चाहिए? सत्य से युक्त। तपः कह त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, किसके संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं? तो बेटा यहाँ तपः की जगह पर कह आ गया। माता पितरौ नराणाम संभवे क्लेशम सहते कौ, माता पितरौ की जगह पे कयो। बेटा यहाँ पर क्या हो गया है? तयो हो कयो, तयो हो कयो हो। वैसे यहाँ प्रियम अंडरलाइन होना चाहिए, तो प्रियम की जगह पे किम आएगा बेटा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यानी तयो है, तयो मानते हो आप, तो यहाँ पर कयो यानी क ये पे ओ की मात्रा, कयो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर प्रियम है,
अंडरलाइन शब्द क्या है? प्रियम। तो प्रियम की जगह पे क्या आ गया? किम। यदि आप तयो को मानते हैं तो कयो हो, क ये पे ओ की मात्रा 2 डॉट, कयो विसर्ग आनी चाहिए। ठीक है बेटा। और नहीं, यहां पर अंडरलाइन जो शब्द है वो है प्रियम, तो किम आएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कुरुत। बेटा यहाँ पर संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने हैं। इनको आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, यहाँ जो मैं दे रहा हूं इससे भी कर सकते हैं, और अपने आप भी बना सकते हैं। बेटा वाक्य निर्माण करने में हमेशा कर्ता क्रिया का ध्यान रखना होता है। कर्ता और क्रिया का ध्यान में रखना होता है। यदि आपने कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का रखा है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अगर कर्ता आपने उत्तम पुरुष बहुवचन का रखा है तो क्रिया भी फिर उत्तम पुरुष बहुवचन की रखनी चाहिए। तो ये इसके बेसिक नियम हैं। तो हम इनको करते हैं। विद्या, विद्या विनयम ददाती। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विद्या हमें विनम्र बनाती है। तप है, साधु तपह च चरती। तप है जो चरती, जो साधु सज्जन लोग होते हैं वह तपस्या करते हैं, तपस्या का पालन करते हैं। समाचरित, मन है पूतम समाचरित, की पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। परितोष है, सेवाया परितोष है जायते। सेवा करने से परितोष प्राप्त होता है, अर्थात संतोष प्राप्त होता है। नित्यम, नित्यम प्रियम बुर्यात, हमें रोजाना प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। आप बेटा इनको अपनी भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया उसमें आपको वचन और पुरुष का ध्यान रखना होता है। ये ध्यान रखना, यानी जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया होगी। तो बेटा अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च न एव इति लिखत। यानी कि जो सही है ट्रू फॉल्स, यानी जो सही है उसके आगे आम, जो गलत है उसके आगे न। आम का मतलब होता है हाँ, यस। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, ये कह रहा है कि अभिवादन करने से कुछ भी नहीं बढ़ता है, जबकि श्लोक में बताया गया है कि अभिवादन करने से व्यक्ति की 4 चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इसलिए न हो गया, गलत हो गया बेटा, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये है फॉल्स यानी न। माता पितरौ नराणाम संभवे कष्टम सहते, यस, हाँ, मनुष्य के जन्म होने पर माता पिता बहुत कष्ट सहन करते हैं। तीसरा है बेटा आत्म वसम तु सर्वेव दुखम अस्ति। आत्म वसम तु सर्वेव दुखम अस्ति न आत्म वसम सुखम। तो बेटा यहां पर न हो गया, क्योंकि वो कह रहा कि आत्मवश अपने आप होने पर दुख होता है, जबकि पाठ में बताया गया है कि आत्मवश होने से सुख प्राप्त होता है। तो ये इसलिए गलत हो गया, न है ये न पितरौ आचार्य च संतुष्टाः तस्य है सर्वम तप समाप्यते। ये कौन? माता पिता आचार्य, यानी कि गुरु माता पिता को संतुष्ट होने से, प्रसन्न होने से मनुष्य को किसी भी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। आम, हाँ, चैप्टर में भी यही बताया गया है कि वह माता पिता गुरु यानी शिक्षक टीचर के संतुष्ट होने पर किसी भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, आम है। मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरित, यस, हाँ, मनुष्य को हमेशा पवित्र मन से, शुद्ध मन से आचरण व्यवहार करना चाहिए, इसलिए ये आम है, यस है। अंतिम है बेटा मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यन्ते, आम, यस, हाँ, मनुष्य को ऐसे काम को मन लगाकर करना चाहिए जिस काम को करने से हमारा मन प्रसन्न होता हो, मन संतुष्ट होता हो। तो बेटा ऐसे काम को मन लगाकर करना चाहिए, तो ये आम हो गया। तो बेटा यहाँ पर ये आपका प्रश्न समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उसको चुनिए आप। मात पितरहु तपसह निष्कृति वर्षतैरपि कर्तुम शक्या। ठीक है बेटा, ये कह रहा है माता पिता के तप निष्कृति, जो तप सहन करते हैं। मैंने पहले भी बताया, बार बार आ रहा है
कि माता पिता यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी युवावस्था तक माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, जो दुख सहन करते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। हमें उनके एहसान मानना चाहिए। दूसरा है नित्यं वृद्धोपसेवने चत्वारि वर्धन्ते। मनुष्य को अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि माने 4, 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। कहता है कि इन तीनों के संतुष्ट होने पर किसी तप, तपस्या, भजन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी माता पिता, गुरु के यानी टीचर, शिक्षक के संतुष्ट होने पर किसी तप या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। एतत् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुःखयो। कि हाँ, यही समासेन माने संक्षेप में, छोटे रूप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। कौन सा? कि आत्म वशम सुखम परवशम दुखम। अपने आप में सब कुछ सुख है, दूसरे के अधीन सब कुछ दुख है। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम। हाँ, हमें अच्छी तरह से आंखों से देख करके पैर आगे बढ़ाना चाहिए। पादम माने पैर, पैरों को आगे बढ़ाना चाहिए। आंखों से देखकर भली भांति समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम है बेटा, इस छठे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य है माता पितरौ व आचार्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। कि मनुष्य को माता पिता आचार्य का सर्वदा हमेशा प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए, जिससे वह खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। बेटा इसका 7वां प्रश्न है, अव्यय उचित अव्यय। अव्यय कौन से होते हैं? जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तो उन दोनों का हमें भला करना चाहिए, उनका हमें भला करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। कि जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम काम करेंगे, वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। वर्ष सतह अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। कि उनके हम 100 वर्षों तक भी बदला नहीं चुका सकते। माता पिता के जन्म से लेकर और युवा अवस्था तक जो कष्ट सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं, उसका बदला कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का उस बदले को 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकता, पूरा कर सकता है। इसलिए सदैव अपने माता पिता के प्रति वफादार रहना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उनके उन तीनों के खुश होने पर व्यक्ति को किसी भी तरह की तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। यथा प्रजा तथा राजा। कि जैसा राजा है वैसी ही प्रजा। अंतिम है बेटा इसका 7वें का अंतिम है, यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरु। कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात जब तक हम अपना एम, उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमको मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो बेटा आपका ये पाठ नंबर, ये नीति नवनीतम पाठ यहाँ अब समाप्त होता है। बेटा आप वीडियो को 3 से 4 बार अवश्य सुना करें, क्योंकि जितनी बार आप वीडियो को सुनोगे, आपको यह पाठ या अभ्यास कार्य उतना ही सरल हो जाता है। तो बेटा अब हम यहाँ पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।